एक बार गरीबों का हक दिलाना ये मेरे आका की शान थी। कौन है आज के जमाने में जो मजलूमों की आवाज उठा सके? ए मेरे अजीजों, अगर तुम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हो तो मजलूमों की आवाज उठाने वाले बन जाओ। हम जो यहां से मिंबर से आवाज उठाते हैं, यह हमारी अपनी आवाज नहीं। मैं तो यही समझता हूं जो मेरे नबी से हमने सीखा है वही आवाज उठाएंगे। मक्का मुकर्रमा में जुबैद एक इलाका है यमन का, वहां से एक शख्स आया, 3 ऊंट लेकर के आया, बहुत खूबसूरत ऊंट। वो जुबैदी शख्स था, वो मक्का में आया और ऊंट बेचने के लिए पूरे बाजार में उससे हसीन और जमील ऊंट थे ही नहीं। अब उसने कीमत लगाई, महंगे भी थे। उसका इरादा यह था कि अच्छी कीमत लेकर के वापस जाऊंगा, लेकिन मक्का में अबू जहल की दादागिरी भी चलती थी, गुंडागर्दी थी। वो गुंडा था मक्के का और उसकी बात पर लोग डरते भी थे। और इसीलिए हम कहते हैं गुंडागर्दी मत करो, इसलिए कि अबू जहल की तुम जुर्रियत में नहीं हो, तुम मुस्तफ़ा की उम्मत में हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंडों को उनके मकाम तक पहुंचा भी दिया करते थे, दादागिरी करने वाले। अबू जहल गया और पूछा क्या क्या कीमत है इसकी? तो जुबैदी ने कहा जो भी कीमत लगाया 1,000 दीनार, बहुत महंगे ऊंट थे, 1,000 दीनार। अबू जहल ने कहा ये तीनों ऊंटों की जो कीमत है ना, इसका 1/3 मैं दूंगा बस, यानी 1,000 दीनार में पूरे ऊंट दे दे बस, इससे ज्यादा नहीं। अब अबू जहल इतनी कम कीमत लगाया था जो मक्का के बाजार में भी नहीं थी, उसका हक मार रहा था जो यमन से बाजार में बेचने आया था। लेकिन बात यह थी कि अबू जहल की कीमत के बाद फिर दूसरा कोई कीमत लगाने को तैयार भी नहीं होता। अब बाजार में कोई नहीं आ रहा इससे ज्यादा देने के लिए। अब इससे ज्यादा देगा तो अबू जहल उसको मारेगा। मेरी बोली पर तू कैसे बोली लगाया? क्या तू मेरे से बड़ा सेठ है? वो जमाने का सेठ भी था, मारता था लोगों को। अब वो परेशान हो गया, यमनी जुबैदी शख्स। आखिरकार वो कई लोगों के पास गया, बड़े बड़े अशराफ मक्का जो थे उनके पास गया, रिक्वेस्ट किया कम से कम मेरे जाने भर का हो जाए, यमन पहुंचने का कीमत बढ़ा दो, थोड़ी मेरे ऊंटों की कीमत बढ़ाओ, देख नहीं रहे बहुत कीमती ऊंट है। कोई उसकी नहीं सुना। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ हरम काबा में बैठे हुए थे, मक्का मुकर्रमा में बैठे हुए थे। वो शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीधा आया और कहा ए अहले कुरैश, तुम्हारे यहां तिजारत के लिए कौन आएगा? तुम्हारे यहां गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, जुल्म किया जाता है, कीमतें घटा करके ली जाती हैं, गुंडागर्दी है, दादागिरी है, कौन आएगा तिजारत करने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा कौन तेरे साथ गुंडागर्दी किया, कौन है तेरे साथ दादागिरी किया? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया, मेरे ऊंटों की इतनी कीमत मैंने लगाई, अबू जहल ने गिरा करके इतनी कीमत लगाई और उसकी कीमत के बाद कोई दूसरा कीमत लगाने को तैयार ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं। बाजार में हुजूर तशरीफ लाए, बाजार में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरे बाजार में कोई उन ऊंटों को खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हुजूर ने सारे मजमे में पुकार कर कहा तेरे ऊंटों की क्या कीमत है? उसने पहले जो कीमत बताई वही बताई, ये ऊंटों की कीमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मंजूर है, मुझे मंजूर है। अबू जहल भी खड़ा था, खामोश खड़ा था, देख रहा था कि कौन कीमत लगाएगा। हुजूर ने लगाया, 3,000 दिरहम दीनार दिए और तीनों ऊंट ले लिए और खुद बाजार में खड़े हो गए। अब कोई मुझसे ऊंट खरीदेगा? कोई है जो मुझसे ऊंट खरीदे? हुजूर ने तिजारत भी सिखाई, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 ऊंटों की कीमत वो रखी जो उसने 3 ऊंटों की रखी थी, बढ़ा करके, यानी 3 ऊंटों की 3,000 थी, हुजूर ने 2 ऊंटों की कीमत 3,000 रखी और उसी वक्त बाजार में खरीदार भी आए और बिक भी गए। एक ऊंट फायदे में बचा रहा। 3,000 जो हुजूर ने उसको दिए थे वो 3,000 2 ऊंटों में वापस आए, एक ऊंट फायदे में बचा रहा। उस एक ऊंट को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा, दूसरा खरीदार आया और वो पूरे माल को वही यमनी जुबैदी शख्स के हवाले किया, अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को सब में तकसीम किया। ये सब माजरा देख रहे थे। अबू जहल खड़ा था, सीधे हुजूर चलते हुए अबू जहल के पास आए, सीधे उससे कहा या उमर, उसका नाम उमर था, ए अबू जहल, ए उमर, आइंदा दोबारा किसी भी मजलूम के साथ ऐसा मामला ना करना
वरना तेरे साथ वो सुलूक होगा मेरी जानिब से जिसको तू कभी जिंदगी में पसंद नहीं करे। उसने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूं आइंदा से किसी की कीमत नहीं गिराऊंगा। भीगी बिल्ली बन गया, डर गया इतना, जिसके रौब से सारे लोग डर रहे थे। कुछ नहीं, हुजूर शाहाना फतह के साथ निकले। सारे कुरैश के सरदार जल्दी जल्दी दौड़े आए। अबू जहल से कहा क्या हो गया, क्यों घिग्गी बन गई थी? मोहम्मद से डर गए। हम तो उनके खिलाफ मीटिंग करते रहते हैं, सबके सामने उन्होंने तुझे डरा लिया और तू हाँ हाँ करता रहा, वादा भी कर लिया आइंदा कभी नहीं करूंगा, क्या बात है? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह की अजीम फतह और नुसरत कैसी होती है। अबू जहल कहता है लोगों क्या बताऊं, बात यह है कि मोहम्मद की बात को मैं इनकार कर सकता था, लेकिन जब वो मेरे सामने बात करने के लिए आए तो मैंने देखा इधर 500 उधर 500 नेजा लेकर कोई लोग खड़े हुए थे। अगर मैं इनकार करता सारे नेजे मेरे ऊपर आ जाते थे। इतनी बड़ी जमात मोहम्मद अकेले लेकर के आए हैं, मैं मानता ना क्या करता, यहां मानू ना तो क्या करूं, मेरी जान तो नहीं दे सकता था। मैं मान लिया, जैसे ही मैं मान लिया वो जमात भी गायब हुई, मोहम्मद भी चले गए। मुझे मालूम था कि मोहम्मद कोई जमात लेकर के आए। मक्का वालों ने कहा कोई भी जमात नहीं थी, वो अकेले आए थे। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की फतह है। कमजोरों के हक दिलाने के लिए जो खड़ा होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को उसका हामी बनाकर भेजता है। तुम आवाज उठाओ गरीबों के लिए, आवाज उठाओ मजलूमों के लिए, आवाज उठाओ कमजोरों के लिए। ये ना देखो कि तुम्हारी आवाज कितनी है, तुम कितनी हैसियत रखते हो। आज मुझे भी मालूम है मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बोलता हूं शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के सदके कोई नुसरत की फौज जरूर भेजेगा जो कमजोरों के लिए आवाज उठाएगा। मेरे नबी के लिए जैसे अल्लाह ने मदद भेजी, अपनी अमीब के उम्मत के लिए भी जरूर वो मदद नाजिल करेगा।